मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है और कैसे कलेक्टिव नाउन को पहचानें, कैसे मटेरियल नाउन को पहचानें, हम इनको जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का अर्थ होता है समूहवाचक संज्ञा। जो वस्तु, जानवर या फिर लोग समूह में होते हैं तो वो सभी कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, ए वर्ड दैट नेम्स ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग। ठीक है, लोगों का समूह है, व्यक्ति का समूह है, लोगों का समूह है, व्यक्ति का समूह है, वस्तु का समूह है, एनिमल का समूह है। ठीक है, तो क्लास, बच्चों को सबसे पहले दिया है क्लास। क्लास एक कलेक्टिव नाउन है क्योंकि क्लास प्रत्येक विद्यार्थी से मिलकर के बनी होती है। उसमें स्टूडेंट, उसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों सम्मिलित होते हैं तो एक क्लास बन जाती है। तो बच्चों का समूह है ना, तो इसलिए कलेक्टिव नाउन हुई। कमेटी में बहुत से लोग होते हैं, बहुत से सदस्य होते हैं, तो ये आपके कलेक्टिव नाउन होगा। फैमिली परिवार के प्रत्येक सदस्य से मिलकर के बनती हुई है, जिसमें माता पिता भाई बहन सभी आते हैं। फैमिली, ठीक है, कलेक्टिव नाउन होगा। टीम भी कलेक्टिव नाउन है, जिसमें से टीम क्रिकेट की भी होती है, जिसमें से बहुत से प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं। ठीक है, तो टीम आपकी कलेक्टिव नाउन है। क्राउड मीन्स होता है भीड़। ठीक है, लोगों का समूह है, क्राउड बन जाता है, भीड़ बन जाती है। ठीक है, फ्लॉक यानी झुंड होता है, हिरण का झुंड हो सकता है, भालू का झुंड हो सकता है, कुत्तों का झुंड हो सकता है। स्कूल भी एक कलेक्टिव नाउन है, जिसमें से बहुत से उसमें लोग जुड़े होते हैं। स्कूल में बच्चे भी जुड़े होते हैं, टीचर्स भी जुड़े होते हैं, उन सभी का समूह स्कूल कहलाता है। ठीक है, बंच मीन्स होता है गुच्छा चाबियों का भी गुच्छा हो सकता है ना, बनाना, ग्रेप्स का भी गुच्छा हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके कलेक्टिव नाउन होते हैं। इस तरह से आप कलेक्टिव नाउन को पहचान सकते हैं। अगला है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन सिंपल सी है, इज सब्सटेंस और मैटर दैट थिंग्स आर मेड फ्रॉम, इट नेम्स द रॉ मटेरियल। तो ये जो पदार्थ से मिलकर के बनी होती हैं, ठीक है, जो वस्तुएं जो पदार्थ से मिलकर के बनी होती है, किसी ना किसी पदार्थ से। ठीक है, और कच्चे माल से भी मिलकर के, कच्ची चीज़ों से भी मिलकर के कोई ना कोई पदार्थ बन जाता है, पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, वो आपके मटेरियल नाम होते हैं। मटेरियल मतलब होता है पदार्थवाचक शब्द। मटेरियल का मतलब होता है पदार्थ। ठीक है, इनमें पदार्थ सम्मिलित होते हैं। ठीक है, जैसे कि गोल्ड एक पदार्थ ही है, सोना, सिल्वर यानी चांदी, वुड मीन्स होती है लकड़ी, वाटर पानी पदार्थ ही है, प्लास्टिक भी एक पदार्थ है। तो ये सभी आपके मटेरियल नाउन कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि मटेरियल का अर्थ होता है पदार्थ, तो पदार्थ के बारे में इसमें बातचीत होती है। तो ये सभी नाउन ही हैं, लेकिन ये नाउन के टाइप्स हैं। ठीक है बच्चों, आगे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, जिसको आप ना तो देख सकते हो, ना ही टच कर सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो। ठीक है, उसके बारे में अंदर जो माइंड है उसमें आप उसको रख सकते हो। ठीक है, लेकिन आप उसको टच नहीं कर सकते, ना ही उसको देख सकते हो। जैसे डेफिनेशन सिंपल सी है, ए वर्ड दैट नेम्स समथिंग यू कैन सी। डेफिनेशन सिंपल सी है, ए वर्ड दैट नेम्स समथिंग यू कांट सी, टच और फिजिकली फील। ठीक है, साइड से फीलिंग नहीं आती है बल्कि अंदर से आती है। ठीक है, जैसे हैप्पीनेस मतलब खुशी। ठीक है, इसको ना तो आप देख सकते हो, ना ही टच कर सकते हो, ये तो अंदर से ही आपको महसूस होता है। एंगर, नॉलेज, जो आपके अंदर ज्ञान है, ये ज्ञान दिखता थोड़ी है, हाँ, ये तो महसूस किया जाता है कि हाँ ज्ञान है किसी के पास। एजुकेशन यानी शिक्षा। ठीक है, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। ठीक है, ईमानदारी महसूस की जा सकती है। ठीक है, किससे भाव आते हैं। ठीक है, भाव से आप महसूस कर सकते हो अपने अंदर की फीलिंग से। ठीक है, फ्रीडम में स्वतंत्रता, सक्सेस यानी सफलता। ठीक है, चाइल्डहुड, हेल्थ, ये सभी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। बहुत से हैं, जैसे लव है। ठीक है, बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी आप पहचानना सीख जाएंगे।